वज़ीर-ए-आज़म रमज़ान रिलीफ पैकेज का ऐलान आज किया जा रहा है। इब्तदाई तौर पर कम आमदनी खानदानों में फी खानदान 13,000 रुपए की रकम तकसीम की जाएगी। अभी रमजान शरीफ आ रहा है, 40 लाख लोगों को उनका दरवाजा खटका के रमजानुल करीम के लिए उनको 10-10 हजार रुपया उनके घर पे पहुंचेगा इंशाअल्लाह ताला। सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। रमज़ान पैकेज के तहत फौरी तौर पर नकद रकम देने का सिलसिला शुरू हो रहा है और आप तमाम लोगों को इंशाल्लाह अगले हफ्ते से रमज़ान पैकेज के तहत 10,000 और 13,000 रुपए की नकद रकम मिलना शुरू हो जाएगी। जी हाँ, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा की जानिब से 10,000 और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की जानिब से 13,000 रुपए रमज़ान पैकेज के तहत आप लोगों को जारी किए जाएंगे। और इतनी बड़ी रकम इस बार सिर्फ उन लोगों को मिलेगी जिन लोगों ने अपनी सही तौर पर रजिस्ट्रेशन करवाई होगी। अगर आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। हुकूमत की जानिब से अरबों रुपए की रकम जो है वो अवाम में तकसीम की जानी है और सिर्फ हकदार लोगों में तकसीम की जाएगी। लेकिन वो हकदार लोग जो अपनी रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं उनके लिए ये रकम जो है जारी की जा रही है और अगले हफ्ते से बाकायदा तौर पर इस रकम की तकसीम भी शुरू होने वाली है। आप तमाम लोगों को बहुत बड़ी खुशखबरी से आगाह करने जा रहे हैं कि ऐसे तमाम लोग जिनका शनाख्ती कार्ड बना हुआ है उनको ये इमदाद जरूर दी जाएगी। अगर आपका शनाख्ती कार्ड भी बना हुआ है और आपके नाम पर एक सिम भी रजिस्टर्ड है तो आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। अब आप हुकूमत की जानिब से रमजान पैकेज में जरूर शामिल होंगे और आपको रकम भी फौरी तौर पर दी जाएगी। इस बार बहुत बड़ी तादाद में लोगों को एक नहीं दो किस्तें मिलेंगी। रमजान पैकेज जो कि सूबाई हुकूमत की जानिब से जारी किया गया है वो भी आपको मिलेगा और वफाकी हुकूमत की जानिब से भी आपको 13,000 रुपए की रकम जो है वो जारी की जाएगी। अभी एक खुशखबरी ये भी आपको सुना दें कि पंजाब के लोगों को तो 10-10 हजार रुपए फी खानदान मिलेंगे। यहीं पर खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को 12,500 रुपए की रकम दी जाएगी रमजान पैकेज के तहत। इसके अलावा जो है वफाकी हुकूमत वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ की जानिब से रमजान पैकेज के तहत 13,000 रुपए की रकम फी खानदान देने का फैसला किया गया है। और रमजान रिलीफ पैकेज की रजिस्ट्रेशन के लिए 80-70 की बहाली के हवाले से भी काफी अहम तरीन अपडेट्स आ चुकी हैं, वो भी आज हम आपको बताने जा रहे हैं। तो जितने लोग भी रमजान पैकेज का हिस्सा बनना चाहते हैं वो इस वीडियो को गौर से सुने, क्योंकि आप तमाम लोगों के फायदे के लिए काफी अहम तरीन मालूमात इस वीडियो में आगे चलकर बताई जाएंगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको भी रमजान पैकेज में अहल करवाया जाए तो फिर आपको इन मालूमात को गौर से सुनना होगा और इस पर अमल भी करना होगा। याद रहे कि ऐसे तमाम लोग जिनको पिछले सालों में वफाकी हुकूमत की जानिब से या सूबाई हुकूमतों की जानिब से रमजान पैकेज की रकम मिलती रही है वो भी इस बार रमजान पैकेज 2026 का हिस्सा बनेंगे, चाहे आपकी सूबाई हुकूमत हो या वफाकी हुकूमत। पिछले साल जिन लोगों को 5-5 हजार रुपए मिले थे उन्हीं में से काफी सारे लोग थे जिनको 10,000 रुपए का चेक भी दे दिया गया था। इसके साथ साथ ये भी आपको बता दें कि अगर 5,000 रुपए की रकम औरत के नाम पे आई थी तो वहीं पर उसके खाविंद के नाम पर 10,000 रुपए का चेक मिल गया था। तो इस तरह भी आपको दोनों अलग अलग रमजान पैकेजेस की रकम मिल सकती है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि सिंध के लोगों को पंजाब हुकूमत की जानिब से 10-10 हजार रुपए मिल रहे हूँ, बल्कि सूबाई हुकूमत की जानिब से तो आपको अपने सूबा में रहते हुए रकम मिलेगी। ठीक है, बाकी जो वफाकी हुकूमत का रमजान पैकेज है इसमें आप अगर पंजाब से ताल्लुक रखते हैं, सिंध से हैं, खैबर पख्तूनख्वा से हैं, बलूचिस्तान से हैं, जहां कहीं से भी हैं, आपको जरूर ये 13,000 रुपए की रकम दी जाएगी। ठीक है, और इसके लिए आपको सही तरीके से अपनी रजिस्ट्रेशन करवाना लाजमी होगी। तो आज हम आपको सही तरीके से रजिस्ट्रेशन करवाने का तरीकेकार भी बताने जा रहे हैं और साथ में ये भी बताने जा रहे हैं कि ये इतनी रकम आपको मिलेगी कैसे, मतलब लाइनों कतारों में लगकर मिलेगी, कोई कैंप साइट बनाई जाएगी या फिर ऐसे ही आपके मोबाइल अकाउंट्स में ये रकम भेज दी जाएगी। तो इस हवाले से भी आज हम आपको बताने जा रहे हैं। तो हुकूमतों की जानिब से टोटल कोई 110 अरब रुपए के करीब जो है रमजान पैकेज का बजट रखा गया है और इस खुसूसी बजट के तहत इस बार सिर्फ और सिर्फ हकदार लोगों का इंतखाब किया जाएगा और उन्हें ये फौरी तौर पर नकद रकम दी जाएगी। तो इस हवाले से आगे चलते हैं, तफसील की जानिब सब कुछ आपको आसान अल्फाज में बताते हैं। उससे पहले छोटा सा काम कर लीजिए, अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल स्किलमेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया या पहली बार इस चैनल की वीडियो देख रहे हो तो अभी से यूट्यूब चैनल स्किलमेंटर को सब्सक्राइब करके साथ लगे घंटी के निशान को दबाकर आल पर सेलेक्ट कर दें ताकि आने वाले वक्त में मुख्तलिफ इमदादी प्रोग्राम्स के मुतालिक अहम और ताज़ा तरीन मालूमात आपको बर वक्त मिलती रहे। क्योंकि आप रमजान पैकेज की रजिस्ट्रेशन से लेकर इमदाद लेने तक का तरीक़ेकार जो है आपको इसी चैनल पर ही मिलता रहेगा। तो उसके लिए आपको चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि जो लोग सब्सक्राइब करेंगे उन्हीं लोगों को ये मालूमात मिलेगी, वही लोग अहल होकर हुकूमत की जानिब से रमजान पैकेज से इमदाद भी वसूल करेंगे और जो लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे उन तक मालूमात भी नहीं पहुंचेगी। तो तफसील की जानिब बढ़ते हैं, थोड़ा सा गौर फरमाइएगा।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर पर खुश आमदीद कहता हूँ। जैसा कि इससे पहले आपको बताया गया है कि वफाकी और सूबाई हुकूमतों की जानिब से मजमूई तौर पर 110 अरब रुपए की खती रकम से रमज़ान पैकेज 2026 का बाकायदा तौर पर इजरा कर दिया गया है और हर सूबा की जानिब से अलग रमज़ान पैकेज भी अपनी आवाम के लिए जारी किया जा रहा है और वफाकी हुकूमत ने भी अपने हिस्से का रमज़ान पैकेज जारी कर दिया है। सबसे पहले तो आपको मुख्तसरन ये बता दें कि वफाकी हुकूमत का जो रमज़ान पैकेज का बजट है वो 30 अरब रुपए है, ठीक है, जिससे 17 लाख खानदानों को 13 हज़ार रुपए की रकम जो है फ्राहम की जाएगी और इसमें मजीद इजाफा भी हो सकता है। बजट में भी इजाफा मुमकिन है और अहल होने वाले खानदानों की तादाद में इजाफे के हवाले से भी इम्कानात मौजूद हैं। और इसके साथ साथ पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा की जानिब से सबसे बड़ा तारीख का सबसे बड़ा रमज़ान पैकेज का बजट जारी किया गया है। टोटल 47 अरब रुपए की खती रकम से ये बजट डिज़ाइन किया गया है, जिसमें रमज़ान बाजार भी हैं, रमज़ान दस्तरखान, मरियम के मेहमान भी हैं और 42 लाख खानदानों को 10-10 हज़ार रुपए की रकम फी खानदान दी जाएगी, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रमज़ान पैकेज है पंजाब की आवाम के लिए। यहीं पर अगर बात करें सिंध की तो सिंध में 25 अरब रुपए जो है वो रमज़ान पैकेज के लिए मुख्तस किए जा रहे हैं और इस हवाले से अभी अपडेट्स आना बाकी हैं कि लोग अपनी रजिस्ट्रेशन कैसे करवाएंगे और उन्हें ये रकम जो है किस तरीके कार से अदा की जाएगी। यहीं पर अगर खैबर पख्तूनख्वा की बात की जाए तो खैबर पख्तूनख्वा की आवाम के लिए 12,500 रुपए फी खानदान देने का फैसला जो है किया गया है और इस हवाले से कुछ तफसीलात भी पहुंची हैं, वो भी हम आपको बताते हैं। उससे पहले कुछ लोगों के सवालात हैं, उनके जवाब देना भी लाजमी है। कुछ लोगों ने पूछा है कि भाई हमें पिछले साल 5,000 रुपए मिले थे और 99 से मैसेज आया था, तो क्या इस बार हम अहल हो सकते हैं? जी जरूर, आप अहल हो सकते हैं अगर आप हकदार हैं। पिछले साल भी आपको 5,000 मिले थे तो ज़ाहिर सी बात है आप हकदार थे, इस वजह से आपको ये रकम मिली थी। तो इस बार भी अगर आपके माली हालात उसी तरह के चल रहे हैं तो आपको इस बार भी हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से ये रकम जरूर दी जाएगी। और इसके लिए सबसे पहली चीज जो है, लाजमी चीज ये है कि आपका शनाख्ती कार्ड एक्सपायर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो वाज़ेह हो चुका है कि पिछले साल अगर आपको ये इमदाद दी गई तो आपका सर्वे तो पहले से हुकूमत के पास मौजूद है, BISP में आपका डेटा मौजूद है। तो इस बिना पर हम आपको बता रहे हैं कि वो लोग जिनको 5-5 हज़ार मिले थे उनमें से बहुत बड़ी तादाद में लोगों को अहल किया जाएगा। उन्हें इस बार 5,000 के बजाय 13,000 रुपए की रकम मिल सकती है, क्योंकि वफाकी हुकूमत की जानिब से इतनी बड़ी रकम सिर्फ नादार लोगों को ही दी जाएगी, हकदार लोगों को दी जाएगी जिनके माली हालात अब बेहतर हो चुके हैं। पिछले साल उनको 5,000 रुपए तो दिए गए, लेकिन पिछले साल की निस्बत अब उनके माली हालात बेहतर हैं तो उनको शायद ही ये इमदादी रकम ना मिले। लेकिन जिन लोगों के माली हालात कमजोर हैं, उनका सर्वे और डेटा भी हुकूमत के पास मौजूद है, तो उनको इस बार इंशाल्लाह फौरी तौर पर नकद रकम फराहम की जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये भी आपको बता दें, एक अहम तरीन सवाल दूसरा ये भी था कि भाई हमें 5,000 रुपए की रकम तो नहीं मिली, लेकिन उससे पहले जब मुफ्त आटा दिया गया था तो वो मुफ्त आटा हमें मिला था। तो भाई अगर मुफ्त आटा मिला था तो फिर भी आपके चांस बढ़ चुके हैं इस रमजान पैकेज में अहल होने के, क्योंकि आपका डेटा हुकूमत के पास मौजूद था तो आपको मुफ्त आटा के लिए सिलेक्ट किया गया। तो इसी बिना पर आपको बता रहे हैं कि वो लोग जिनका BISP के लिए सर्वे हुआ था, चाहे वो मतलब पिछले 1-2 साल के अंदर हुआ है या इससे भी पहले हुआ था, तो उनका सर्वे हुकूमत के पास मौजूद है, लेकिन ज्यादा तरजीह उन लोगों को दी जाएगी जो जिन लोगों का नया सर्वे है, ठीक है। मतलब जिन लोगों ने अपना डायनामिक सर्वे करवाया हुआ है तो उन लोगों को तरजीह दी जा सकती है, लेकिन वो लोग भी जरूर अहल होंगे जिनका अभी नया सर्वे तो नहीं हुआ लेकिन उनके माली हालात कमजोर है। और हाँ, इसी सवाल के जवाब में हम आपको ये भी बता दें कि भाई अब ऐसा नहीं है कि जिन लोगों को पिछले साल 5,000 मिले थे उनको इस बार लाजमन मिलेंगे, ऐसा नहीं है। उनमें से काफी बड़ी तादाद में लोगों को मिलेंगे और कुछ लोग इस बार रकम हासिल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। बहरहाल हम आपको बता रहे थे कि आपका शनाख्ती कार्ड एक्सपायर नहीं होना चाहिए। अगर शनाख्ती कार्ड एक्सपायर होगा तो आपके लिए मसला बन जाएगा। मसला क्या बनेगा कि आप अहल भी हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपकी रकम भी आ जाएगी। जब आप अपनी रकम लेने के लिए किसी एजेंट या रिटेलर के पास जाएंगे और अपनी वेरिफिकेशन करवाएंगे तो वहां पर मौजूद डिवाइस पर आपकी वेरिफिकेशन नहीं होगी, मसला गंभीर भी हो सकता है और उस वक्त आपके पास इतना वक्त भी नहीं होगा कि भाई आप फौरन नादरा जाएं और वहां से अपना नया ID कार्ड बनवाएं। तो इसलिए बेहतर है कि आप तमाम लोग इस रमजान पैकेज की ये अदायगियां शुरू होने से पहले अपना शनाख्ती कार्ड चेक कर लें, ठीक है। अगर शनाख्ती कार्ड एक्सपायर है तो आप नादरा से जाकर अपडेट करवा लें, ठीक है। अगर एक्सपायर नहीं है तो फिर बेफिक्र होकर इंतजार करें, इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको रजिस्ट्रेशन के हवाले से भी बता दिया जाएगा, ठीक है। अब मजीद कोई हफ्तों या महीनों का इंतजार नहीं है, कुछ ही वक्त का
का इंतजार है आपको, इसी यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर पर सब अपडेट्स दी जाएंगी। ठीक है, जो लोग अभी से यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब कर लेंगे उनको इंशाल्लाह हम फौरी तौर पर बता देंगे कि भाई अभी आप अपनी रजिस्ट्रेशन करें। अगर ये रजिस्ट्रेशन शुरू होने से पहले आप 80 70 81 71 या किसी भी शॉर्ट कोड पे अपना शनाख्ती कार्ड नंबर भेजना शुरू कर दें, चाहे आप सैकड़ों बार भी अपना मैसेज भेजते रहें और आपका मैसेज जाता भी रहेगा तो उससे खातिर खा आपका फायदा नहीं होगा। ठीक है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि जब तक हुकूमत ऐलान ना करे कि भाई अब रमजान पैकेज की रजिस्ट्रेशन के लिए आप फलां कोड पर अपना शनाख्ती कार्ड इस तरीक़ेकार से सेंड कर सकते हैं, तो तब तक आप इंतजार करें। उसके बाद ही आप अपना तरीक़ाकार फॉलो करेंगे, अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो इंशाल्लाह कोई मसला भी नहीं आएगा, आपकी रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगी, हकदार होने की सूरत में आप अहल भी हो जाएंगे और आपको अहल होने की सूरत में रकम भी भेजी जाएगी और रकम का तस्दीकी मैसेज जो है आपके उस मोबाइल नंबर पर आएगा जिससे आप फौरी अपनी रजिस्ट्रेशन करेंगे और आपका नंबर आपके नाम पर ही रजिस्टर्ड होना चाहिए। कुछ लोग अपनी फैमिली मेंबर का कोई दूसरे का मोबाइल नंबर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, चाहे वो कई सालों से भी इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन अगर उनके नाम पर वो सिम रजिस्टर्ड नहीं है तो भाई उस पर आपका मसला आ सकता है। ठीक है, आपके नाम पर रजिस्टर्ड सिम होनी चाहिए और शनाख्ती कार्ड एक्सपायर नहीं होना चाहिए। ये दो चीजें आपने अपने जहन में रखनी है। ठीक है, इसके अलावा एक और बड़ी अपडेट भी आपको दे दें कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से इस बार उन तमाम लोगों का कल्ला कमा कर दिया गया है जो किसी जुगाड़ के तहत इस तरह के रमजान पैकेज का हिस्सा बन जाते थे या किसी राशन स्कीम का हिस्सा बनकर इमदाद ले रहे होते थे, तो अब वो लोग आपको नजर नहीं आएंगे। अब सिर्फ हकदार लोगों को ही ये इमदादी रकूम दी जाएंगी और इस हवाले से हमने आपको बताया है कि हुकूमत ने नए डेटा वाले लोगों को भी तरजीह देनी है और प्रॉपर जांच पड़ताल के बाद जो है ये अहलियत कन्फर्म होगी। ठीक है, अच्छा, इस बार 99 से तो आपको मैसेज नहीं आएंगे, लेकिन 80 70 से मैसेज आएंगे और आपको मैसेज के बाद ही अपने करीबी रिटेलर या एजेंट के पास जाकर अपनी रकम निकलवानी होगी। ठीक है, पिछले साल जब ये 5-5 हज़ार रुपए मिले थे 99 के मैसेज वाले, तो जो ही आपको मैसेज मिलता रहा आप मैसेज के बाद जाकर अपनी वहां से रकम निकलवा लेते थे। ठीक है, अब आपने ऐसे नहीं करना कि भाई इधर उधर लोगों को मैसेज आ गए हैं और आप बगैर किसी मैसेज के चले जाएं कि भाई हमारा शनाख्ती कार्ड चेक करके दें, तो वो भी आपके लिए फायदा मंद नहीं होगा। आपके लिए जो फायदे की अपडेट है वो हम ये दे रहे हैं कि आपके नाम पर रजिस्टर्ड सिम और खुसूसी तौर पर वो सिम जो आपने BISP के लिए रजिस्टर्ड करवाई हुई है वो सिम अपने मोबाइल में एक्टिव रखें और अपना शनाख्ती कार्ड अपने पास रखें। ठीक है, अगर आप अहल हो जाते हैं तो फौरी तौर पर आपको उसी मोबाइल नंबर पर जो है तस्दीकी मैसेज या कॉल आ सकती है। ठीक है, अच्छा, एक और बड़ी अपडेट इस वक्त घूम रही है कि भाई हमारे शनाख्ती कार्ड पर उस्मान यूसुफ मुबीन का नाम लिखा हुआ है, कोई बता रहा है कि हमारे शनाख्ती कार्ड के ऊपर तारिक मलिक का नाम लिखा हुआ है। तो इस तरह का ID कार्ड जो है उस पर कोई कैश मिल रही है या कोई स्कीम चल रही है, लोगों को सोशल मीडिया पर कुछ लिंक्स भी मौसूल हो रहे हैं कि फलां लिंक पे क्लिक करें तो आपको फौरी तौर पर 25,000 या 50,000 रुपए की कैश मिल जाएगी। तो भाई इस हवाले से आपको बता दें कि ये उस्मान यूसुफ मुबीन या तारिक मलिक ये नादरा के रजिस्ट्रार जनरल रहे हैं। ठीक है, इस वजह से उनके दस्तखत आपके ID कार्ड पर मौजूद है, लेकिन इसका हरगिज़ ये मकसद नहीं है कि इनकी जानिब से कोई फंड जारी किया जा रहा है या इनकी जानिब से कोई स्कीम चल रही है। लिहाजा इस हवाले से जितनी भी ये खबरें चल रही हैं ये बिल्कुल फेक हैं, इन पर आप गौर ना करें। हाँ, ये है कि उस्मान यूसुफ मुबीन का नाम लिखा हो, किसी भी रजिस्ट्रार जनरल का नाम लिखा हो और आपका शनाख्ती कार्ड वैलिड हो, एक्सपायर भी ना हो, तो वो आपको फायदा ही देगा। मतलब जिस भी रमजान पैकेज के लिए या किसी स्कीम के लिए आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहेंगे तो कोई मसला नहीं आएगा। बाकी इनका इस आपके शनाख्ती कार्ड पर नाम होना या दस्तखत होना इस बात की दलील नहीं है कि भाई आपको इनकी जानिब से कोई रकम मिल रही है। ठीक है, इस हवाले से अगर कोई होता भी है तो वो हम आपको बता देंगे। इधर उधर सोशल मीडिया से आने वाली जो खबरें हैं या फिर कोई लिंक्स हैं उन पर आप बिल्कुल भी गौर ना करें, किसी भी लिंक पर क्लिक ना करें। अच्छा, तो अब आगे चलते हैं। आपको बता दें कि भाई जिन लोगों का PSER सर्वे हुआ है, खुसूसन पंजाब के लोगों की बात हो रही है, तो अब PSER में रजिस्टर्ड तमाम अफराद जो हैं वो तैयार हो जाएं। और सबसे पहले तो एक चीज ज़हन में रखें कि आपने PSER ये जो रिसेंटली सर्वे हुए हैं इस सर्वे में आपने कौन सा मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करवाया था। अगर तो आपको ये कंफर्म हो जाता है कि हाँ मेरा वो मोबाइल नंबर जो है फला मोबाइल नंबर जो है वो इस PSER में मैंने रजिस्टर्ड करवाया था, तो फिर भाई उसका मतलब ये है कि आपकी इसी मोबाइल नंबर पर ही हुकूमत पंजाब की जानिब से तस्दीकी मैसेज भी आएगा और इसी नंबर पर आपसे राब्ता करके आपको निगहबान कार्ड डिलीवर किया जाएगा। जैसा कि वीडियो के शुरू में हमने आपको बताया कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा की जानिब से 47 अरब रुपए की खती रकम से 42 लाख खानदानों को फी खानदान 10,000 रुपए देने का फैसला किया गया है। तो वो रकम आपको मिलेगी किस तरह? वो भाई आपको एक निगहबान कार्ड जारी किया जाएगा जो कि एक ATM कार्ड होगा। वन लिंक ATM पर भी इस्तेमाल होगा,
बैंक ऑफ पंजाब की हर ATM पर इस्तेमाल होगा और उस निगहबान कार्ड के साथ आपको राशन की सहूलत भी मिलेगी, मतलब आप राशन की खरीदारी भी इस निगहबान कार्ड के जरिए कर सकेंगे। तो ये राशन कब मिलेगा इस हवाले से भी बताते हैं। उससे पहले आपको ये बता दें कि इस माह रमजान में 10,000 रुपए की अदायगी इसी कार्ड के जरिए की जाएगी। और ये निगहबान कार्ड आपको मिलेगा कैसे, ये सबसे पहले गौर से सुन लीजिए कि हुकूमत पंजाब ने ये फैसला किया है कि अब इस PSER में रजिस्टर्ड तमाम अफराद में से 42 लाख खानदानों का इंतखाब किया जाएगा और हर खानदान का डेटा जब पहले से मौजूद है तो उसको मद्देनजर रखते हुए जो हकदार है उसको ये निगहबान कार्ड उसका प्रिंट करवा के उसके घर पर ही पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है, अब आपके कार्ड्स बन चुके हैं जो कि DC ऑफिस में आना भी शुरू हो चुके हैं। आपके मुतलका DC ऑफिस में ये कार्ड्स पहुंचना शुरू हो चुके हैं और ये कार्ड इंशाल्लाह मिड रमजान से पहले पहले तमाम लोगों के घर पर पहुंचा दिए जाएंगे। ठीक है, 15 रोजे से पहले पहले आप तमाम लोगों को ये कार्ड्स घर बैठे ही मिल जाएंगे और इस हवाले से ये कार्ड तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन उनकी एक्टिवेशन और उनकी वेरिफिकेशन, उनका पिन कोड बनाना, ये सब कुछ जो है अलग प्रोसेस होता है। ठीक है, तो वो मुतलका बंदे को कार्ड देंगे और उससे पहले जो ही वो डिलीवर करने आएंगे, आपका कार्ड पहुंचाने आएंगे, तो उससे पहले आपसे राब्ता भी जरूर करेंगी ये टीमें, आपसे पूछेंगी आपके बारे में और जब उन्हें कंफर्म होगा कि हाँ मुतलका आदमी से ही बात हो रही है तो उसके बाद वो आपका कार्ड डिलीवर करने आपके इलाका में पहुंचेंगे और आपके घर पर दस्तक देकर आपको ये कार्ड फराहम करेंगे। और ये कार्ड सिर्फ मुतलका बंदे के हाथ में दिया जाएगा, ऐसा नहीं है कि उसके किसी दूसरे रिश्तेदार को, चाहे वो खूनी रिश्तेदार हो या फिर उसके घर का ही कोई बंदा हो, तो उसे भी ये शनाख्ती कार्ड नहीं ये निगहबान कार्ड नहीं दिया जाएगा, बल्कि मुतलका बंदे का शनाख्ती कार्ड चेक करके उसकी वेरिफिकेशन करके उसके हाथ में ही ये निगहबान कार्ड दे दिया जाएगा और इसकी एक्टिवेशन जो है वो भी करके दी जाएगी। उसके बाद आपको अपना पिन जनरेट करना होगा। पिन जनरेट कैसे करना है और अपनी रकम 10,000 रुपए की इससे कैसे निकलवानी है या राशन की खरीदारी इससे कैसे करनी है, वो इंशाल्लाह सब कुछ हम आपको बता देंगे। उसके लिए आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस उसके लिए आप अभी से इसी YouTube चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब करके साथ लगे घंटी के निशान को दबाकर आल पर सेलेक्ट कर दें, ताकि आने वाले वक्त में मुख्तलिफ इमदादी प्रोग्राम्स के मुतालिक अहम और ताज़ा तरीन मालूमात आपको बर वक्त मिलती रहे। तो भाई पंजाब का ये मरियम नवाज साहिबा का निगहबान रमजान पैकेज हो 10,000 का, या वफाकी हुकूमत का 13,000 रुपए का रमजान पैकेज हो, या सूबा सिंध का रमजान पैकेज जो कि 25 अरब रुपए की खती रकम से शुरू होने जा रहा है, या फिर खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के लिए जो 12,500 रुपए की रकम फी खानदान दी जा रही है, तो ये जितनी भी रकूम हैं ये आप तमाम लोगों के लिए हैं और इनकी प्रॉपर रजिस्ट्रेशन या अहलियत चेक करने का तरीक़ाकार जो है इंशाल्लाह अगले 1 से 2 दिन के अंदर आ सकता है। ठीक है, तो उसके लिए अभी आप YouTube चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब कर लें। जो लोग सब्सक्राइब करेंगे उन्हें ये तरीक़ाकार अगले 2 दिन के अंदर बता दिया जाएगा और फिर आप तरीक़ाकार को इस्तेमाल करते हुए खुद अपनी रजिस्ट्रेशन भी करेंगे। जहाँ पर रजिस्ट्रेशन की जरूरत है वो रजिस्ट्रेशन करेंगे और फौरी तौर पर अपनी अहलियत भी चेक करेंगे और घर बैठे आपको पता चल जाएगा कि आप रमजान पैकेज के लिए अहल हुए हैं या नहीं। तो फिर देर ना करें, अभी से इसी YouTube चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई मालूमात के साथ, तब तक हमें दीजिए इजाजत। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।